हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आकाश यादव। आज तुम लोग को क्लास 10th का चैप्टर विद्युत स्टार्ट करने वाले हैं, जो पार्ट 2 रहेगा। लेक्चर फर्स्ट इसके पहले डाल चुका है, जो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ से जा सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग हमारा था मूल कण। चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। और हेडिंग क्या था? मूल कण। आज मूल कण के बारे में जानेंगे कि मूल कण क्या होते हैं। मूल कण, देखो मूल कण जो होते हैं वो 3 चीज से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, ये जो होते हैं मूल कण होते हैं। और अगर हम बात करें, जब हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब तोड़ा गया तो वहां से एक चीज, नया चीज मिला, जिसको नाम देते हैं हम क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क एक नाम दिया जाता है कि क्वार्क, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब तोड़ा गया तो उसमें से निकला क्वार्क। और क्वार्क हम जानते हैं कि 6 प्रकार का होता है। क्वार्क कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और जो कि हम पढ़ेंगे इसमें से 2 प्रकार के क्वार्क के बारे में हम जानेंगे। अब हमें समझ लेते हैं कि क्वार्क जो 2 प्रकार के हैं जिसके बारे में जानेंगे, वो क्वार्क हैं कौन कौन से। पहला क्वार्क है अप क्वार्क, और दूसरा है डाउन क्वार्क। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि जो मूल कण होते हैं वो 3 चीज से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तोड़ा गया तो वहां से नई चीज मिली जिसका नाम है क्वार्क। और जब क्वार्क को देखा गया तो क्वार्क 6 प्रकार का होता है। और वैसे हम पढ़ेंगे नॉर्मली 2 प्रकार के क्वार्क को से। जो पहला क्वार्क होता है अप क्वार्क और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, ये हमारा क्या था? मूल कण था। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्या लगाएंगे? आवेश का क्वांटीकरण। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो, हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ने चले हैं। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो आवेश का क्वांटीकरण के लिए ये है कि जैसे कोई चीज, अब क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है इसमें क्वांटा, एक वर्ड होता है क्वांटा। अब क्वांटीकरण को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे कि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम समझ लेते हैं यहाँ से कुरकुरे का क्वांटीकरण, ऐसे समझ लेते हैं कुरकुरे का क्वांटीकरण। कुरकुरे का क्वांटीकरण। अब कुरकुरे का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? अब इसमें समझे, जो हमारा कुरकुरे कंपनी है उसने कुरकुरे बनाया, मतलब चिप्स जो भी आता है, लेज का जो भी चिप्स आते हैं, वो 5 रुपये का पैकेट मिलता है, 10 रुपये का मिलता है, 15 रुपये का मिलता है। अगर तुम किसी दुकान पे कुरकुरे लेने गए तो तुम उसको बोलोगे कि या तो 5 रुपये का लिए, अगर 5 रुपये से आगे बढ़ना चाहते हो तो या तो तुमको सीधे 10 रुपये का लेना पड़ेगा। उससे नहीं बोल सकते कि आप हमें 7 रुपये का कुरकुरे दीजिए। अगर 7 रुपये का कुरकुरे लेंगे तो वो आपको उस कंपनी का नहीं मिलेगा जिस कंपनी का चाहिए, क्योंकि ये कंपनी वाले ने इतना चालाकी किया है कि क्या किया, 5 के बाद सीधा उसने 10 रुपये का क्या बना दिया? कुरकुरे बना दिया। मतलब कि आपकी अगर इच्छा हो 5 से ज़्यादा लेने की इच्छा हो तो आप सीधा 7 या 8 रुपये का ना लें, आप सीधा कितने रुपए का लेंगे? 10 रुपये का लेंगे। ठीक है, अब इसमें कंपनी को फायदा हो रही है। अब कंपनी ने अब तुम्हारे मन से नहीं किया है कि आप अपने मन से जितना चाहोगे उतने का ले सकते हो, चाहे 2 रुपये का ले लो, चाहे 4 रुपये का ले लो, चाहे 6, 7, आपको जितने मन का है उतने मन का ले लो।
ये नहीं है, कंपनी जितने रुपए का देगी आप उतने ही रुपए का लेंगे, क्योंकि उसने उसका क्या कर दिया, क्वांटीकरण कर दिया है, उसको पैकेट में कर दिया है। जैसे आजकल लगभग सब चीज़ों का क्वांटीकरण होने लगा है। आटा भी क्या आती है, पैकेट में ही आती है, ठीक है, 5 kg का, 10 kg का, 15 kg का। तो इस तरीके से है। अगर आपको क्वांटीकरण यहाँ से है तो इसी तरीके से आवेश में क्या हुआ है, प्रकृति ने आवेश का भी क्वांटीकरण कर दिया है कि अगर हम किसी भी परमाणु के अंदर से, मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से, अगर हम किसी एटम के अंदर से हाथ डालते हैं, मान लें सपोज दैट वहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब अगर हम उसी एटम में हाथ डालें तो ये नहीं है कि हम वहाँ से 1/2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, हम वहाँ से फिर हाथ डालें, वहाँ से 2/3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने ये बोला कि आप किसी भी आवेश का अगर क्वांटीकरण करना है तो आप उसका पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, अर्थात कि आवेश को अपन मन चाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश का जो भी क्वांटीकरण होगा उसका हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, अर्थात कि हम आवेश को अपने मन चाहे ढंग से विभाजित नहीं कर सकते। यहाँ से बोल सकते हैं कि आवेश क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आवेश का क्वांटीकरण के लिए लिखोगे, क्या बोल रहा हूँ लिख लेना, लिखोगे कि आवेश को मन चाहे ढंग से, हेडिंग लगा लेना, आवेश का क्वांटीकरण, और इसमें लिखना आवेश को मन चाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश पूर्ण गुणज के रूप का होता है, आवेश पूर्ण गुणज के रूप का होता है, ठीक है। आवेश पूर्ण गुणज के रूप का होता है। अब आप समझना, Q इक्वल टू फार्मूला क्या, प्लस माइनस mv, Q इक्वल टू प्लस माइनस n। अब इसमें क्या है सर, जहां m इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट कुछ भी आ सकता है। देखो क्यों क्या है, क्यों यहाँ पे आवेश है, क्यों आवेश है, n क्या है, n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। देखिए जो E है ना, इसका जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम है। कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब बात ये आती है कि जितना इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही प्रोटॉन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उस पे जो उसकी चार्ज होती है ऋण चार्ज होती है, लेकिन कभी भी जब हम इसका न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उसमें इसकी चिन्ह को लिखते नहीं है, ठीक है। बस वो चिन्ह ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन है और वो प्लस ये दर्शाता है कि वह प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक। Q बराबर हमने क्या बताया, प्लस माइनस यानी हमने बोला कि जहां n बराबर है 1 2 3 4 5, n की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक। यह Q आवेश हो गया, n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, 8.0 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है, ठीक है। किसी चालक का आवेश है जो कि ऋणात्मक है, क्या कह रहा है,
जो कि ऋणात्मक है, जो कि कैसा है, ऋणात्मक है। इसमें बोल रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इस पे n की वैल्यू पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। एक कह रहा है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अर्थात क्यों दिया है, क्या दिया है, इस पे क्यों का मान दिया है। क्यों बराबर कितना दे रहा है, 8.0 गुणे 10 के पावर -19 n की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो फार्मूला क्या रखोगे, क्यों बराबर n। अब यहां से जब वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा भाई, यहां से हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू। तो n बराबर हो जाएगा क्यों बाई e। तो n बराबर होगा, क्यों का मान कितना है 8.0 10 के पावर -19 कूलम बटे में 1.6 गुणे 10 के पावर -19। देखो ये इक्वल है तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा। ये दो अंक पे दशमलव है, ये भी कट जाएगा और डिवाइड कर देंगे तो n बराबर आएगा 5। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसको कर लो। ठीक है, इसके आगे अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो अगला टॉपिक रहेगा आवेशन, आवेश का स्थानांतरण रहेगा, जो कि उसमें हम आवेश के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 टाइप्स की होती है, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा, उसके बाद प्रेरण द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।